अब लग रहा है विमलाचल पर्वत, उस पर समोत्सरण, और समोत्सरण में श्री जी के साथ आज गंधर्व विराना हो चुके हैं। अलीजिए अब भगवान जनेन्द्र की दिव्य देशना खिरी, दिव्य ध्वनि खिरी, और उन्होंने बतलाया कि विश्व के अनंत अनंत गेयों के मध्य विद्यमान उपाधि जो शाश्वत होती है, नित्य होती है, निरंजन होती है, निर्विकार होती है। जब तक हमारा ध्येय उस आत्मा तक नहीं पहुंच पाता और अपनी निज आत्मा हमारा गेय नहीं बन पाती, तब तक यह जीव अनादि काल से संसार में जिस तरह से पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण करता रहा, नाना प्रकार से सुख और दुख, सांसारिक सुख और दुखों को भोगता रहा, और यदि वह अपने आत्मा के लिए स्वयं स्वतः गेय नहीं बना लेती है, तब तक यह परिभ्रमण उसका अनंत अनंत कालों तक चलता चला जाता है। भगवान जनेन्द्र देव
इस सत्य के अपने केवल ज्ञान के द्वारा, अपने केवल बोध के द्वारा इस सत्य के, इस रहस्य के जानते हुए प्राणी जगत के लिए कह रहे हैं कि वो भव्य तो अनंत पौद्गलिक पदार्थों में आत्मी बुद्धि रख रहा है। अनंत पौद्गलिक पदार्थों में जो तेरी निज आत्म बुद्धि है, वही संसार परिभ्रमण का सबसे बड़ा मूल कारण है। जब तक तुझे यह ज्ञात ना हो जाए कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तब तक तू आत्मा की सम्यक उपलब्धि नहीं कर सकता है। आत्मा की उपलब्धि के लिए केवल आत्मा स्वरूप की ओर एकाग्र होना पड़ेगा और उस एकाग्रता के पहले उस आत्मा स्वभाव को तुझे जानना ही होगा। बिना जाने तू ना तो उसको ध्यान कर सकता है और ना उस आत्मा के शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। प्रारब्ध समय में अपने आत्मा स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए ये आवश्यक है कि हम इस सत्य तक पहुंचे कि मेरी जो कुछ भी है यह एकमात्र अपनी निज आत्मा है, अपना निज आत्मा है। और आत्मा से भिन्न जितने भी शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न जड़ या चेतन पदार्थ में वे हमारे नहीं हैं, वे हमारे नहीं हो सकेंगे। केवल व्यवहार से हम उन्हें अपना या अपने आप के उनका कहते हैं। केवल यह कथन व्यवहार से है, निश्चय से तो केवल एक अपनी निःशुद्ध आत्मा ही है। उसके अलावा और कोई भी पदार्थ हमारा नहीं है। भगवान जिनेंद्र इस सत्य के लिए बतलाते हैं कि यदि तुम्हें इस रहस्य को समझना है, इस रहस्य को जानना है, इस रहस्य को ज्ञान करना है, तो उसके ज्ञाता अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और जिनवाणी के सन्मुख पहुंचना पड़ेगा। बिना अरहंत देव की वाणी के बिना अरहंत के पास पहुंचे बिना तुम्हें इस रहस्य के समझ में नहीं आ सकेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम पहले अरहंत देव के पास पहुंचे, और ना भी पहुंच पाए, तन से ना पहुंचे, तो कम से कम मन से पहुंच जाए, श्रद्धा से पहुंच जाए, विश्वास से पहुंच जाए, अपनी आत्मा के उनके चरणों में पहुंचा दे। जो भव्य अपनी आत्मा के अनंत देव के चरणों में समर्पित कर देता है, अथवा जिस भव्य की आत्मा अनंत देव के चरणों का दास बन जाती है, वहां अवश्य उसके बोध और बोधि की प्राप्ति होती है। अनंत देव भली इस कली काल में नहीं है, लेकिन उनके पथ चिन्हों पर चलने वाले, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले एक सच्चे निर्ग्रंथ मुनि संत जन जो है, आज यह हमारे सन्मुख है। अरहंत के चरणों में ना पहुंचे तो कम से कम मुनियों के चरणों में जरूर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वे ही जिनवाणी का सम्यक प्रकार से रस पान करा सकते हैं। जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर चलता होगा, वही मोक्ष मार्ग के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन कर सकता है। जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर नहीं चलता है, वह मोक्ष के पद का कैसे प्रतिपादन कर सकेगा और उसकी प्रतिपादना कैसे सम्यक हो सकेगी, कैसे दूसरे लोगों के हृदयंगम हो सकेगी। बंधुओं, इसलिए
परमार्थभूत देव, परमार्थभूत शास्त्र और परमार्थभूत गुरु, ये तीन ही शरण संसार से व्यक्ति के पार करा देती है। तीन के अलावा संसार की भिन्न भिन्न शरणें संसार में भटकाने का कारण बनती हैं। इसलिए एक भव्य सम्यक दृष्टि जब जिनेंद्र के पाद मूल में बैठता है तो एकमात्र उसके हृदय से आवाज गूंजती है, अन्यथा शरणं नास्ति त्वामेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। ऐसी जिसने पावन प्रार्थना भगवान जिनेंद्र के चरणों में कर ली है, जिसकी दृष्टि में एकमात्र पंच परमेष्टि ही समाविष्ट हो गए हैं, बंदो वह व्यक्ति, वह प्राणी संसार में कभी भी भटक नहीं सकता है। संसार में वह कभी घृणित नहीं हो सकता है। समुद्र कितना भी बड़ा क्यों न हो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। संसार कितना भी विशाल क्यों न हो और कितना ही अथाह भी क्यों न हो, तब तक कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि व्यक्ति के लिए देव शास्त्र गुरु रूपी नौका प्राप्त हो गई है। घबराते वे ही जिन्हें देव शास्त्र गुरु रूपी नौका प्राप्त नहीं हो पाती, धर्म रूपी नौका प्राप्त नहीं हो पाती, वे घबराते हैं। और सत्य है उन्हें घबराना ही चाहिए। बिना नौका के यदि कोई समुद्र में छलांग लगाता है तो केवल डूबने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहता है। लेकिन जिन्हें देव शास्त्र गुरु की एक लकड़ी जैसी नौका मिली है, लकड़ी की नौका मिली है, काष्ठ नौका मिली है, वह नौके पर सवार होने वाला व्यक्ति तो नियम से उस समुद्र को पार कर ही लेगा, नियम से पार कर लेगा और एक दिन भव पार पहुंच जाएगा, संसार के उस पार पहुंच जाएगा, निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए देव शास्त्र और गुरु की अनन्य अनन्य श्रद्धा चाहिए, अनन्य अनन्य भक्ति चाहिए और एक ऐसी आस्था चाहिए, एक ऐसा विश्वास चाहिए, विश्वास का दीपक एक ऐसा जलते हुए रहना चाहिए कि दुनिया की कोई भी वायु उसे बुझा ना सके। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी आस्था इतनी कमजोर ना हो कि छोटी छोटी सी कोई फूंक मारे और हमारी श्रद्धा का दीपक बुझ जाए। थोड़ा सा ही कोई हवा चले और दीपक बुझ जाए, हमारी आस्था समाप्त हो जाए, विश्वास समाप्त हो जाए। भगवान जिनेंद्र देव ने भव्य प्राणी के लिए इस बात के लिए बताया कि हे भव्य, तू अपनी जिंदगी में कुछ कर सके या ना कर सके, तप त्याग व्रत नियम संयम का पालन हो सके या ना हो सके, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना कि सम्यक दर्शन रूपी दीपक को जला ले। और यदि जिस दीपक को जलाया है, जिस दीपक को जलाया है, उसकी सुरक्षा में अपनी सारी जिंदगी को लगा देगा, अपने सारे समग्र जीवन को लगा देगा। परवाह नहीं करना कि अगर हम सब कुछ धर्म ही करते रहेंगे तो दुकान कौन चलाएगा, घर गृहस्थी कौन चलाएगा, कैसे सपरिवार चलेगा। ध्यान रखिए, सारा परिवार चलता रहेगा। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, सारा जीवन केवल पैसे से नहीं टिका है, धन दौलत से ही नहीं टिका है। आप देखते हैं जब किसी निर्ग्रंथ संतों के लिए जहां पर
एक कौड़ी भी नहीं होती है, एक नया पैसा भी नहीं होता है, ना साथ में होता है, ना पास में होता है, ना किसी दूसरे के यहाँ होता है, ना किसी बैंक में बैलेंस के रूप में होता है, कुछ भी नहीं रखते हैं। ऐसे महान निर्ग्रंथ दिगंबर संत जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वे आत्मा के असीम आनंद में डूबते हैं। और जब उस आत्मा के असीम आनंद में डूबते हैं तो इंद्र नाम नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाम ही कहियो, इतना आनंद का अनुभूति करते हैं, इतना सुख का संवेदन करते हैं, ऐसी एक शांति की अनुभूतियां करते हैं कि जिस आनंद के लिए स्वर्ग का सौधर इंद्र भी कभी भी नहीं कर पाता है। एक 14 रत्न और 9 निधियों का अधिपति, मनुष्यों का चक्रवर्ती, वह भी उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाता है। एक नागेंद्र और एक धर्मेंद्र, ये भी उस सुख की संवेदना नहीं कर पाते हैं। जो संवेदना, जो आनंद की अनुभूति एकमात्र एक निर्ग्रंथ दिगंबर संत आत्मा में लीन होकर के शुद्धोपयोग की दशा में प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे भव्य, इसलिए सत्य के लिए स्वीकार कर, इस सत्य के लिए दृढ़ श्रद्धा जमा करके रख कि शांति पैसे में नहीं, सुख पैसे में नहीं, सुख शांति परिवार में नहीं, कुटुंबियों में नहीं, जड़ पदार्थों में नहीं, सुख और शांति तो तेरे अंतर में है। तू असीम सुख और शांति का नाथ होकर के भी अनाथ बन रहा है। तू दर दर जगह जगह शांति की कामना कर रहा है। सुख के समुद्र में रह करके भी यदि तुम्हारी प्यास बनी रही, यदि तुम्हारी प्यास बनी रही, तो बतलाओ वह प्यास तुम्हारी कहाँ बुझ सकेगी। इसलिए देखो तो अपने आत्मा स्वरूप की ओर देखो, अपनी आत्मा स्वभाव की ओर देखो और अपने अंतर मन में झांक करके देखो। सुख शांति तो तुम्हारे पास है और उसको पाने के लिए रत्नत्रय अत्यंत आवश्यक है। बिना उसके वहां का द्वार खुल नहीं पाता है। हम अपने उस सम्यक रत्नत्रय की कुंजी के द्वारा अनादिकाल के मिथ्या और अज्ञान के मोह के कपाटों को खोल करके अपने उस असीम संपदा को, निज शक्ति को प्राप्त करें। इसी पुनीत भावना से हम अपनी आत्मा का हित और आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समोशरण में सोदरविंद का नमोस्तु स्वीकार हो। हे भगवान, आर्यकरण के भारत क्षेत्र के राजस्थान प्रांत में विराटनगर में कल्पतरु महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है। वहाँ पर आचार्य गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज अपने सहसंग विराजमान है। मेरी एक जिज्ञासा है, क्या गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज सहसंग का वर्ष 2012 का चतुर्मास जयपुर वासियों को प्राप्त होगा? कृपया इस शंका का समाधान कीजिए। हो देवराज सौधर्मिंद, यह तो तुम अपने अवधिक ज्ञान से भी जान सकते हो। जो अवधिक ज्ञान से जान सकते हो, ये सारा विषय अवधिक ज्ञान का है और जिसे जान सकते हो उसे पूछने से कोई फायदा नहीं। धन्य हो कुंवर, धन्य हो। पूछना है तो वह बात पूछो जिसे तुम अवधिक ज्ञान से न जान सको। चातुर्मास काल के विषय में
सौधर्म इंद्र जिज्ञासा प्रकट करता है। समौसरण में हर प्रश्न का समाधान होता है। समौसरण में हर व्यक्ति के द्वार खुला रहता है। भव्य अपने प्रश्नों का हर तरह से प्रश्न प्रकट कर सकता है और भगवान जिनेंद्र देव की अगर भाग्यशाली व्यक्ति है तो फिर उसकी समाधान भी उसके लिए तत्क्षण प्राप्त हो जाते हैं, तात्कालिक प्राप्त हो जाते हैं। भो स्वधर्म भो देवराज प्रत्येक पदार्थ का परिणमन अपने आप में सहज और व्यवस्थित है और हर पदार्थ का परिणमन अपने द्रव्य, क्षेत्र और काल तथा भाव को लिए हुए होता है। नियति जब अनुकूल होती है तो कार्य सफल हो जाता है और नियति जब प्रतिकूल होते हैं तो कार्य में विलंब होता है अथवा असफलता मिलते हैं। यह तो भाग्य की बात है कि किसके भाग्य कब, कहां और कैसे जगते हैं। भाग्य के साथ साथ महत्वपूर्ण पुरुषार्थ पर सारा महत्व जाता है कि हमारा पुरुषार्थ कैसा हो। भगवान जिनेंद्र देव कहते हैं कि जो सम्यक पुरुषार्थ अनवरत करते रहते हैं तो सफलता उनके लिए सहज सहज मिलते हैं और यदि पुरुषार्थ करने पर भी अपने लिए कार्य की सफलता ना मिले तो उसके लिए भाग्य पर डाल देना चाहिए कि हमारा भाग्य अभी अनुकूल नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ में कभी कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। धन्य प्रभुवर, धन्य हो, धन्य हो। लीजिए दिव्य शब्द सुनिए, सब प्रयोजन जिन्होंने की वंदना करेंगे। और कल से आप श्रेष्ठी वर्ग के नाम ले दें, केवल 4 श्रेष्ठी वर्ग 4 दिन बाकी है हमारे विधान के। कल से श्रेष्ठी वर्ग को सम्मान हम सामने से लेकर के आएंगे, समस्त में पहुंचेंगे और वहां प्रश्न उत्तर होंगे, सुंदर दृश्य होगा। सभी ध्यान देंगे, सभी हाथ जोड़े जीवानी की वंदना करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो भी जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। तो शिवानी माता की जवान पड़ेगी एक का लो परम पूज्य गणाधर श्री विराट सागर जी महाराज की आचार्य संघ की सब हाथ जोड़ के बोलेंगे नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, शाम की आरती अम्बावाड़ी मंदिर से 51 दीपक से आज आरती होगी, बहुत भव्य आरती इसी प्रांगण में संपन्न होगी, ध्यान देंगे। लीजिए पुनः हम पूजन के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। अभी हमें 200 और बाकी है, 200 हो चुके, 200 बाकी है, वो आगे समर्पित करने होंगे। सभी लोग अपने हाथ धो लेंगे और शुद्धि कर लेंगे और पुनः ठीक है सूचना दे दें। सूचनाएं हैं, डैशबोर्ड का माइक चालू करते हैं। भगो आज शाम को 751 दीपक। आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं होता और ऐसी कोई रात नहीं दोस्तों जिसका सवेरा नहीं होता। और
अभी भी आपके हाथ खामोश है बहुत से लोगों को। जहां पर भगवान विराजमान है ना, वहां पर मैं चाहता हूं कि गुरुदेव विराजमान हो जाए, अंतिम परमेश्वर के गुरुदेव जाए। क्योंकि कौन कहता है कि पंचम काल के साधु मोक्ष नहीं जाते? अरे मैं कहता हूं कि पंचम काल के साधु मोक्ष जाते हैं, पर वो नहीं जाते जो चर्चा के साधु होते हैं। अरे वो साधु मोक्ष जाएंगे जो चर्या के साधु होते हैं। इसलिए कर्तन ध्वनि के बीच में कह रहा हूं कि ये अंतर जो है महाराज में, हमें ये अंतर जो है कि आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं होता, और ऐसी कोई रात नहीं दोस्तों जिसका सवेरा नहीं होता। अरे जीव तो अनंत है इस संसार में मेरे यारों, मगर हर जीव का सिद्ध शिला पर बसेरा नहीं होता। इसीलिए हम कह देते हैं कि आचार्य विराट सागर जी महाराज सूर्य गच्छाचारी हैं। इसीलिए हम कह देते हैं कि आचार्य विराट सागर जी महाराज उत्सर्ग विजेता है, चारित्र चक्रवर्ती है। हम क्यों कह देते हैं चारित्र शिरोमणि है? क्यों कह देते हैं? इसलिए कह देते हैं क्योंकि मानसूनाचार्य कहते हैं रते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम रोदोद्धतम फणिनमोत्फणमापतंतम आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकर तन्नाम नागतमनि हृदयश पुंस तन्नाम नागतमनि हृदयश पुंस। ये तो मानसूनाचार्य ने कहा, लेकिन शहनाज हिंदुस्तानी कहता है, और ये विराट सागर जी का मंच है। आज आप और 4 छंद सुनते हैं, लेकिन अभी केवल 4-5 ही तैयार किए हैं। आपको आने वाले समय में आप तो केवल मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि शहनाज हिंदुस्तानी अपने तरीके से पूरे 4 चंदों का भक्तमन आप लोगों के बीच में रखेगा। लेकिन आप सुन लीजिए, हम इनको सर्व विजेता क्यों कह देते हैं? इसलिए कह देते हैं कि मान तुंग के मोती श्रद्धा मालूम जो न पिरोते हैं, वो जीवन भर बस अपनी करनी का फल ही ढोते हैं। मान तुंग के मोती श्रद्धा मालूम में आपने अक्षय तृतीया मनाई ना, उसमें क्या बताया गया? यही सिखाया ना आचार्य ने क्या कहा होगा। मैं तो भाई साहब के आईएससी लोगों के साथ में वहां चला गया था 2 साल, लेकिन क्या सिखाया होगा? उन्होंने यही कहा ना कि कर्म ने भगवान को नहीं छोड़ा। अरे हम तो हम इंसान है, केवल 6 दिनों के अंदर वो पेट भूखा रह गया था, जिसकी वजह 6 महीने का योग भगवान को लगाना पड़ा और विधि नहीं मिली, तो आगे क्या हुआ आप सब जानते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि मान तुंग के मोती श्रद्धा मान में चोर समव शरण में लोग हम नमो ओम रीम कर हम नमो खीर सबीनम जपने वालों के सम्मुख क्रोधी सर्प विशेले भी नतमस्तक होते हैं। सम्मुख क्रोधी सर्प विशेले भी नतमस्तक होते हैं। सम्मुख क्रोधी सर्प विशेले भी नतमस्तक होते हैं। तो मैं संत का साथ देना चाहता हूं, अपना हाथ खाली कर बताओ कि अन्ना जी का साथ कौन देना चाहता है भ्रष्टाचार के खिलाफ? क्योंकि हम सब इस चीजें त्रस्त हैं। आप एक बार ताली बजाइए उस आईएससी के लिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। और ये इसलिए कह रहा हूं, आप मेरे साथ अक्षय तृतीया मनाना। वो अक्षय तृतीया क्या है कि आदिनाथ के दर्शन को जो भी मंदिर में आता है, अरे आदिनाथ के दर्शन को, आदिनाथ के दर्शन को जो भी मंदिर में आता है, तो दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है। आदिनाथ के दर्शन को, आदिनाथ के दर्शन को जो भी मंदिर में आता है, दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता
अगर मैंने थोड़ा सा भी स्वाध्याय किया हो संतों के साथ में बैठ करके, तो मेरे को आशीर्वाद देते रहना। मैं ज्यादा नहीं दूंगा कि ताली बजाओ, आपको जहां लगे हाथ जरूर खोलना और मन से खोलना। काल तीसरा था जिसमें जिन आदिनाथ ने जन्म लिया, और उसी काल में मखमल त्याग के कांटों का पद चयन किया। उसी काल में मखमल त्याग के कांटों का, आप ही ताली बजाओ, ने जन्म लिया। इसी काल में मखमल त्याग के कांटों का पद चयन किया। इसी काल में केवल ज्ञान निर्वाण को मन में ध्याया था। 3 वर्ष और 8 माह 15 दिन पूर्व ही पाया था। 3 वर्ष और 8 माह 15 दिन पूर्व ही पाया था। आदिनाथ की महिमा जो भी हो, आदिनाथ की महिमा जो भी सांझ सवेरे गाता है। दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है आदिनाथ के दर्शन को। और अभी मैं 3 दिन पहले यहाँ पर आया था, दुकान से प्रभु के मन ऐसा आघात लगा, तो काम क्रोध मद मोह त्याग मन में वैराग का भाव जगा। निकांजना के छल से प्रभु के मन ऐसा आघात लगा, काम क्रोध मद मोह त्याग मन में वैराग का भाव जगा। सारी दुनिया में जहाँ इनके पंच कल्याणक होते हैं, सारी दुनिया में जहाँ, अगली पंक्ति आ रही है, मैं भावों की पंक्ति है और हाथ सभी के ऊपर हो जाना चाहिए जहां मैं कह रहा हूं क्या है। सारी दुनिया में जहां इनके अरे पंच कल्याणक होते हैं, तो स्वर्ग से इंद्र भी अश्रु जल से जिन चरणों को धोते हैं। स्वर्ग से इंद्र भी अश्रु जल से जिन चरणों को धोते हैं। नियम से पूजन कर जिन वर को नियम से पूजन कर जिन वर को भक्ता मर जो सुनाता है। दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है। दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है। सब चीजें आप जानते के दिन दीक्षा को प्रभु ने पाया था। उसी रोज से प्रभु ने 6 महीने का योग लगाया था। 7 महीने 8 दिन तलक भी कहीं नहीं आहार किया। और अगली पंक्ति विराट साधु जी के चरणों में, और एक एक के हाथ खुले। 7 महीने और 8 दिन तलक भी कहीं नहीं आहार किया। और 9वें दिन श्रेयांश के घर इक्षु रस का आहार लिया। 9वें दिन श्रेयांश के घर इक्षु रस का आहार लिया। किस्मत वाला है जग में हो, किस्मत वाला है जो मुनियों को आहार कराता है। दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है। दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है। और आपने मेरा कभी से सफल कर दिया दोस्तों। मैं आपको सलाम करता हूँ और ये पंक्तियां माता बहनों को सौंपता हूँ। और इनमें से ही कोई वो निकलेगी जो मैं कह रहा हूँ, यही निकलेगी। अरे पिता झुकाता, आगे पिता बैठे हैं।
अरे पिता झुकाता सिर जब बेटी का वर सामने आता है। अगली पंक्ति में आशीर्वाद दे देना कि सही कह रहा हूं। अरे पिता झुका जान कर ब्रह्म सुंदरी का मन अति अकुलाता है। यही जान कर ब्रह्म सुंदरी का मन अति अकुलाता है। बोली बेटिया पिता कभी हम तुमको ना झुकने देंगे। और सोचो अगली पंक्ति का हाथ ऊपर हो जानी चाहिए। से नहीं डरेंगे और अब हम दीक्षा लेंगे। विवाह किसी से नहीं करेंगे और अब हम दीक्षा लेंगे। यही भाव तो संस्कार का यही भाव तो संस्कार का मन में दीप जलाता है। दुख सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है। आदिनाथ के दर्शन को हो आदिनाथ। अगली पंक्ति आपको बोलनी पड़ेगी, शोर दुख होते हैं, सुख दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है। सुख से दामन भर जाता है। सुख से दामन भर जाता है। यानी कि हमारा कवि सम्मेलन सफल। जो दो कवि हैं उनको भी मैंने यहाँ पर कहा है कि सीमित शब्दों में आपको बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर मेन बात तो मुझे ही करनी है। आचार्य श्री जी का जो आदेश है वो बातें करनी है। मैं हमारे बीच में कवि कहता है हाथ दया में सना रहे, और महावीर का भी कहता है वीतराग इंसान बने, और महावीर का भी कहता है रत्नाकर रसखान बने। क्या बात है। ढिंग जिगा ढिंग जिगा ढिंग जिगा ढिंग जिगा ए ए ए ढिंग जिगा ढिंग जिगा ढिंग जिगा ढिंग जिगा ए ए ए ए ए ए ढिंग जिगा ढिंग जिगा। जब तक ताली बजा तब तक ही गाता रहूंगा। क्या बात मेरी ताल ढिंग जिगा ढिंग जिगा ढिंग जिगा ढिंग जिगा ए ए ए ए ए ए ढिंग जिगा ढिंग जिगा ढिंग जिगा ढिंग जिगा ए ए ए चमचों को लाऊंगा, मदिरा पिलाऊंगा, वोट सब ले जाऊंगा रे। ढिंग जिगा ढिंग जिगा ढिंग जिगा ढिंग जिगा ए ए चमचे मेरे लाएंगे लारी, उसमें तू वो बजा लेंगे भाई साहब, वो बजा लेंगे। माल बढ़िया हो तो अपने आप ही दिखेगा बजा में। क्या बात है। चमचे मेरे लाएंगे लारी, उसमें तुम भी करना सवारी। सामने वाले को दूंगा टक्कर, और तुम्हें बस चक्कर पे चक्कर। जीतने पर दूंगा ये तौबा, ना ही राशन और ना ही शक्कर, ना ही राशन और ना ही शक्कर। कुर्सी को पाने को, धनका खाने को, फर्जी वोट डराऊंगा रे। ढिंग ढिगा ढिंग ढिगा ढिंग ढिगा ढिंग ढिगा ए ए ए कविता खत्म, ताली बजाओ। आपका मेरे सुंदरकांड चलते ही रहेगा, और आप बहुत मजे से ताली बजा रहे साहब, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। नेता भी बदल गए, अब हम समाज में बदलाव लाएंगे, और भारत की वादियों में प्यार और शादियों में रूढ़िवादी रीति और रिवाज को मिटाएंगे। किनारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता है यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता है यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। तो इतने में एक गंजा बोला, ऐसा मत कर देना भैया, वरना जितने गंजे हैं कुंवारे रह जाएंगे, वरना जितने गंजे हैं कुंवारे रह जाएंगे, वरना जितने गंजे हैं कुंवारे। आप हाथ मत फेरो साहब, मैं यही बता रहा हूँ, आदमी गंजा नहीं होता। और एक उसकी पत्नी मादक सिर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। अरे वाह, ये तो समझदार है। पहली पंक्ति में समझ गए कि दूसरी क्या होगी। और पत्नी जब हाथ फेरती है
तो भाई साहब जैसा हाल हो जाता है कि ना फिलिप ना तो मिलता है टीवी चलाने में, चैन मिलता है तो अब ओढ़ कर सो ढूंढ बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर ढूंढ बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर ढूंढ। गाने के साथ साथ फिटिंग पूजिया पे चालू का ढूंढा, टिंकू दिया पे चालू का ढूंढा, झुमका बरेली का घूम घूम घूम। बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर ढूंढ। लड़कियों के सिरों से गायब हुई चुन्नी है और एक लाइन में बदनाम हुई मुन्नी है। बच्चों के बात ये समझ भी आई है, पूछ रहे पापा कौन ये जलेबी भाई है। ऐसे गानों से क्या हुए हम कभी पानी है और उस पे भी भारी शीला की जवानी है। अब क्या करोगे मल के हथेली, अब क्या करोगे मल के हथेली, चिकनी चमेली की धूम धूम धूम। ढूंढ बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर ढूंढ, ढूंढ बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर। उधर क्या दिखा रहा आप तुमको? कैसे दिखाना? बोले घोंगड़ी लेना। घोंगड़ी समझते आप? घोंगड़ी पाइप, बोले पाइप लेना, उसको पाड़े में लगाना, उसमें कैप्सूल डालना, फूंक मार देना। ये घर पे आए, इन्होंने पाड़े में लगाया पाइप, उसमें डाला कैप्सूल, ये फूंक मारो, उसको पहले पाड़े में फूंक मारनी। ये मामला हो जाता है साथ कि मिटे दर्द तो हुए इंतजाम, कैसे कैसे और मुन्नी हो गई बदनाम, ऐसे कैसे कि आयोडेक्स लगाने वाले काम तमाम हो जाएगा, आयोडेक्स लगाने वाले काम तमाम हो जाएगा, झंडू बाम लगाने वाले तू बदनाम हो जाएगा, झंडू बाम लगाने वाले तू बदनाम हो जाएगा। 4 पंक्ति देता हूं अंत में आपको, और 4 पंक्तियों में अंतिम पंक्ति आपको समझ में आ जाए तो आशीर्वाद दे देना दोनों हाथ खड़े करके कि महंगाई के समय में बीमारी तो सिर्फ कब्जी है, 100 रुपए किलो मिलती आजकल तो सब्जी है, और घी की चाय पीते हैं हंस के फिर भी जीते हैं, हंस के जो जिए बरस न जाने कैसे बीते हैं, तो मीठी चाय पिलाएगा कब साथ न कुछ भी जाएगा, चीनी से ही हार गया तू चीन से क्या लड़ पाएगा, झंडू बाम लगाने वाले तो बदनाम हो जाएगा, झंडू बाम लगाने। लड़ाई जारी है, इसके अंदर आपका भी साथ चाहिए। माता बहनों से अनुरोध है कि हम हाई कोर्ट की पालना करेंगे, इसलिए आप भी पालना करोगे, हम जल्दी से आपके प्राण छोड़ देंगे। आप यहाँ से बीच बीच में उठे ना, बस हमारा ये आपसे अनुरोध है कि थोड़े से हमें समय का दान हमें दीजिए, हम आपको अच्छी से अच्छी चीज देने की कोशिश करेंगे। और रही बात भाई साहब कह देंगे चश्मे की बात, ये बात वो बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारे जो मुझे किसने सम्मान किया था, मेरा हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने मेरा सम्मान किया, माला पहनी थी, तो क्या नाम उनका? कमल बाबू। वो बाबूजी हैं, वो इतने अच्छे हैं। आज की तारीख में वो कहते हैं कि शहनाज भाई आज भी हमारी भाइया, हमारी धर्मपत्नी हमें इतना प्रेम करती है। होता है और गलत हो तो ताली मत बजाना, और सही हो तो हाथ में उठाना अगली पंक्ति पर। अरे किसी भी संत का अपना न कोई पंथ होता है, ये होता है गृहस्थों में न जिसका अंत होता है, ये होता है गृहस्थों में
न जिसका अंत होता है, न तेरा पंथ है ये और न कोई 20 पंथी है। फिर भी इस मन की आवाज कहती है कि पंथ तो है, फिर कौन सा? हाथ सभी के खुले एक साथ अगली पंक्ति पर सुनना। ये होता है गृहस्थों में न जिसका अंत होता है, न तेरा पंथ है ये और न कोई 20 पंथी है। अरे संतों का तो बस एक आगम पंथ होता है, अरे संतों का तो बस एक आगम पंथ होता है, अरे संतों का तो बस एक आगम पंथ होता है। और इसीलिए 4 पंक्तियों के साथ मैं भाई को बुलाता हूँ, वो आपके बीच में वो बात रखेगा जो इसके मन की है। लेकिन पहले सुनना, और अगर आपको लग जाए कि मैंने समसाम में कही है, दिलीप जी आपने माइक मेरे हाथ में दिया है ना, तो आपकी लाज में रखूंगा, आपने गलत आदमी को नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि मस्जिद में एक एक हाथ इस पांडाल में जितने भी लोग हैं सबके खुल जाए, क्योंकि इस पांडाल की इज्जत आपके हाथ में है कि मस्जिद में नमाज के लिए आवाज दी जाए, उसे अजान कहते हैं। हर दिल में मिश्री घोल दे, उसे विराट सागर जबान कहते हैं। और यूं तो सुनना, अभी नहीं, एडवांस पेमेंट मत करो, अंत में कर देना जितना करना चाहो, हाथों को खोलना कि मस्जिद में नमाज के लिए आवाज दी जाए, उसे अजान कहते हैं। और हर दिल में मिश्री घोल दे, उसे विराट सागर जबान कहते हैं। और यूं तो दुनिया में जिंदगी जीनी पड़ती है दोस्तों, तो अगर जीवन को सार्थक सिद्ध कर दे उसे कल्पतरु महामंडल विधान कहते हैं। आपने मेरा साथ दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए आप में से कोई उठे ना, मैं सीमित शब्दों में अपनी बात कहने के लिए, सोहन भाई आज तो हमारी परीक्षा है, आज आपकी परीक्षा सीमित शब्दों में बात कहनी है, क्योंकि हमारा ये समूह शरण है या हमारी इज्जत है। क्योंकि उसके बाद कुछ खास बात कहने वाला हूँ और भाई साहब भी कहने वाले हैं। मैं सोहन राजे से कहता हूँ कि आप आए और अपना वजूद रखें कि ये आपसे छोटे जरूर हैं, लेकिन ये इतना कहूंगा कि छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू है और सागर जैसा स्वाद है मेरा, तू चक्कर तो जोरदार ताली बजाए। सोहन राम चारण ना दो तो सर मारवाड़ी जानो, हिंदी तो जानो दो नहीं हो, मारवाड़ी समझ में आ जाए आपके? हाँ बस मारवाड़ी समझ में आ जाएगी। किस किस के आएंगे? हाथ खड़े करके बताओ, हाथ खड़े करें तो ताली भी बजा लो। सीधी कविता बोल दूं? अच्छा अच्छा। मार्टिन आयो साढ़े जयपुर में जो एक भाइयों पटवाड़ो अति सारी किताब लिया, मैं आका की किताब है क्यों? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का ये भाई नेता बनवा की पढ़ाई की मत सीखा। अरे गेला भूचिया तने हिरण के लाल तुम करती हो, इन किताब में नेता बनवा की पढ़ाई करे, नहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़े जो नेतो बढ़िया है। अरे नेतो बनवा की पढ़ाई दूसरी है, नेतो बनवा की पढ़ाई की को 2-3 टिप्पा में मतलब ये बताती होगी किताब में तो संभाले नहीं, न तो किताब में लाता है क्यों? काई में बताओ जब मैं क्यों नेता बनवा वास्ते 3 टिप्पा ध्यान रखना, 3 टिप्पा याद रही ना नेतो बन जाए। पहलो टिप्पो तो कोई है सुई डोरो जाने कोनी तो जानो, सुई तो वे नेतो, डोरो वे पब्लिक। सुई के डोरा में पब्लिक में तू मारे लार राजा, मैं आगे आगे चालू, कोई कहीं बिगाड़ने में था। पब्लिक ने तो भाई नेताजी आगे चाले, वो डोरो भी लार जाए। पास सुई काई करी गुदड़ा के मारने पड़े तो 20 आटा के तो ये कने निकल घंटे देर निकल आई। वो नेतो तो निकल जातो रे, वो बाप ने डोरो गरीब पब्लिक की गुदड़ा में पशु ले जाई जिंदगी में क्या है तारियां गल जाए वो, पर गल जाए पर बाहर पर निकल जाए। ये पब्लिक ने पशाबो आवे ने जोरदार पब्लिक में पशा दिया, पशाबो आवे तो समझ पक्को नेतो है। दूसरो नेतो भाई साहब भाषण की बोलना चाहिए, कोई टॉपिक को भाषण तो खड़काई दे। एक नेता ने 28 जनवरी में बुलायो को झंडो खांचवाना गांव करना आई को साथ नेतो जी कहीं वो झंडो खापा का सभा गया पे जुई यार करना बेटा झंडो खांच है ये तो क्यों जी झंडो खाओ कहीं
क्यों जा जर तो देती सरकार की पूरी चुनाव तो हाथ में देती जते पे मंच संचालक बोलगा भाई नेताजी को और भी कहीं जगह झंडारोहण करना है, इसलिए मैं नेताजी को आमंत्रित करता हूं कि आप आशीर्वाद स्वरूप हो सकते हैं। और नेताजी ने बुला लिया जब हम पड़े, अब नेताजी के हाथ में जर्दो फिर चुनू पर जर्दो खाबो जरूरी फिर भाषण देवो जरूरी, देशभक्ति को दीवार 26 जनवरी अगर पाकिस्तान और कश्मीर यहाँ का नाम नहीं आवे तो देशभक्ति बन पड़े, आपकी बात थोड़ी है। नेताजी गाय की सब इधरता परिभाषण शुरू करती है, नेताजी के भाषण देवा लगा। देखो भाई लोगों, ये हमारा हिंदुस्तान इस कागज की पुड़िया के समान है, और कागज की पुड़ी दिखल जरदारी समान, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने गलत इरादों से बाज नहीं आ रहा है और इसके ऊपर के हिस्से कश्मीर को इससे फाड़ करके अलग कर देना चाहता है। कौन फाड़ दे? और फाड़ दे मैंने हाथ में पुड़ी ने क्या बोलिया, इसको अलग ही नहीं करना चाहता, ये पाकिस्तान इस कश्मीर को अपने अंदर मिलाना भी चाहता है। अटेल मिले सरकार मेरे गाल सरकार ने तुझे मगाली और चूनाली पुड़ी के मायनों की चूनाली टूट के मायनों आंगली बदली तोड़ क्या दिखावा शायद, लेकिन चिंता मत करो, कश्मीर के अंदर ये जो सफेद हिमालय पर्वत है, ये धवल हिमालय हमेशा हिंदुस्तान में विलय रहेगा। वैसे हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद, सड़क की समस्या, पानी की समस्या। आप चिंता मत करो, मैं नेता सगली समस्या ने चुग बाहर फेंक दिया और पाकिस्तान जैसे देश को तो चुटकी में उठा लेंगे और फूंक से उड़ा देंगे। भारत के गौरव को देखकर, भारत के गौरव को देखकर पूरा विश्व दांतों तले उंगली दबा लेगा और पाकिस्तान जैसे देश को थूकना पसंद नहीं करेगा। जर्दोई खाए को भाषण देती है। तीसरो गुण नेता के माय गाई वेणु निष्ठो जो लगतो कोई की कहे तो परवाह नहीं करे, जो समझ को पकड़ देतो है। एक हां एक आई किलो सा एक गांव में मैं तो गड़बड़ कर को तो गांव में कैसा गांव बड़ो जाया करे, पंचायती रोक दियो, पंचायती रोकता है क्यों काई करा साई के दंड 5 रात का 5 पंचायत रह गया पड़ा क्यों एक 11000 कबूतरा के दंड कर दियो, क्यों दंड दे, दंड तो लाख रुपया करो तो देती। अरे आज अपनी जाति में एवढो एक इज्जत खराब करना तो नेता क्या क्यों किया करा क्यों कालो मुंडो कर गदेड़ा पर बैठा ना प्रो गांव में फेरो ना को और कहीं बोल जो सब फैसला करती हो क्यों काई फैसला की सर पंचा बताओ पंचायत सुनायो क्यों साहब का नेताजी का लीला पकड़ो और कालो मुंडो करो और जूतियां की माला पिराओ गदेड़ा पर बैठा ढोल बंकिया और मुंडा के ढोल बंकिया बच्चावे स्कूल की करो छुट्टी तो चोरा क्या देख लिए राम नेताजी गम फेरोगा। अब नेताजी की बात यात्रा निकल वो शुरू हुई जा गदेड़ा के ऊपर बैठा और मूर्ख सम्मेलन काटे जी हां पूरा गांव में फिरता सब की गली में नेताजी की वो घरों ने भी गली में यात्रा पड़ी लुगाई डालना पछड़ क्या पल्ला की भाई ढोल बंकिया का बचे बिया लुगाई आई थी के ने तो नगटो को तो निशल को तो हुए सकी बतू दिलीप जी सुनो के निशल को तो हुए जो ने तो पड़े क्या लुगाई के ऊपर नीचे पड़ी भी गधेड़ा ऊपर बैठा थी लुगाई की पड़ी पीप पर क्या लुगाई ने बोलियो साई की गधेड़ा ऊपर बैठो ऊपर ने मुंडा काई फाड़े है मायने चल और स्नान करवा पानी तातो पानी चटा और चाय चटा बस आयो ही अब तो 2 ही घड़ियां बची है। अब तो निशल कोई को छोरो बिगड़ जावे ने जो छोरा का बाप ने कहा था छोरो बिगड़े सब तो देश बिगड़े से कौन ने कहा सा देश का बाप ने कहा देश को बाप है कौन महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कई व्यासा और तो कुनिया तो महात्मा गांधी की एक छोटी कविता का बात क्यों हां 3 छंद कि दीन बंधु दीनानाथ ध्यान दीजो सा अरे शरणे पड़िया था की सुख दीजो सा एक छोटो शोक माने वरदान दीजो सा एक पाचा गांधी जी ने भेज दीजो सा पीछे आवाज नहीं भाई इधर
मंच के पीछे आवाज नहीं। ओ विश्व आवाज तो हाँ नहीं मन संचालक ही करे और तो कोई करे ये तो पीछे पीछे कर सकता है। ओ विश्व गुरु भारत देश पीले मावत को है कागजा में लाई लागी खाने पुकार तो अरे त्राही माम देश की करे है आत्मा एक पाछो हजार तू गांधी महात्मा क्या बात है, वाह 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 वाह। हजार तू गांधी महात्मा एक पाछो हजार तू गांधी महात्मा। अब गांधी जी ने बताऊं अटे विद्वाना की कदर समूधी घटाई दी और कविया की तो पोषणा काटी हटाई दी और चमचागिरी को जकाने आटो आई गो मिली वक्त माई चोखो को दो पाई गो। क्या बात है अनपढ़ ही एमएलआर एमपी हो गया एमएलआर जानो रिप्या कोशियार एमएलआर 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 अनपढ़ ही एमएलआर एमपी हो गया बावड़ा बनाई ठेठ संसद में कूदिया अरे अंग्रेजी में छप्योड़ा कानून आवना और भी राबड़ी का अंगूठा सुपाश हो वेना अरे यूं विद्वाना की विद्वता का कोई खात्मा अगा त्राइमाम गांधी महात्मा एक पाछो आचार तू गांधी महात्मा एक पाछो आचार तू गांधी महात्मा एक वोट लेवाने आया नेता झांसा देगा लोन माफ कर दे किसाना ने कहेगा 8 घंटा बिजली देवा की कहेगा और बिजली का बिल ने माफ करवा की कहेगा पर जीजा पचे ए तो माशू मुंडा मोड़गा और विश्वासघात करके सारा वादा तोड़गा या भी भरोसाड़ी भैंस के तो पाड़ा जलमगा और भी मतीरानी बेगड़ी के थे तुम लागगा और सगला नेता में किया बड़ी मुशान की आत्मा और नाम गांधी महात्मा पाछो आजारा तो गांधी महात्मा एक पाछो आजारा तो गांधी महात्मा कॉमनवेल्थ की सुल्तानी दिल्ली पर कागला मंडराएगा वे अकेला सुरेश कनवाड़ी 70,000 की रोड खाएगा शहीदा की लुगाया के रे बातानी बंबई में आदर्श सोसाइटी हुई की पटाखा मुख्यमंत्री की कुर्सी का घोटाला में हुई की और भी एक ए राजा का तो बैंड बाजा बाजगा और वे 1,76,000 की रोड खाल जेल साजगा कर्नाटक को ये येदियुरप्पा कुर्सियों तोड़ो उतरियो महात्मा गांधी महात्मा अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। गांधी महात्मा भाई स्वागत में ये जोरदार ताली हो। आचारा तो गांधी महात्मा आप जका नेता ने तो राजसूपगा वहां भ्रष्टाचार का भूकंप सूपगा शेयर का बाजार में हर्षद मेहता आएगा वे सुखराम 400 किरोड़ खाएगा यादव वंशी हुता गया लक्ष्य सांतरा अरे कृष्ण भगवान जी जा में अवतरा भी यादव कृष्ण वंश में लालूड़ा आएगा और काल में गाया का चारा में खाए और अब भूखा मती गाया की आत्मा भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। एक पाछो आचारा तो गांधी महात्मा एक पाछो आचारा तो गांधी महात्मा। हाँ चलो पुलिस की बात लास्ट ना वकील की बात बताइए पुलिस की बताइए हैं नहीं मेरे पुलिस की लास्ट चलो पुलिस की बताइए हवा वेगमान टेकड़ाई में लंबी कविता थी एक पुलिस की बताइए किसी के माता जी बेटो ओ हमारे पर रिश्ता बढ़े जो पुलिस वाला तो मन कटे दिवाली होगा तो दिखा जितने भी कोई पुलिस के सजनिया बता रहे हैं तो उनके चरणों में सत सत प्रणाम करता क्योंकि उनके चरण उनके आचरण से कहीं गुना अच्छे होते हैं। भी अपना धर्म ग्रंथ में शास्त्र में लिखियो है कि कोई शुभ काम शुरू करो तो दुष्ट लोगों पे प्रणाम करिए। अब सभी माड़ा में कुमा की बात नहीं गुरो अरे पुलिस अत्याचार ने बताऊं तो सुनो साग सब्जी मोट मूंग राम तारे वे लोट सीध बंद गड्ढे मांग तारे वे मोटा मोटा लोग आंसू करताई रे वे मोटरा आंसू को बड़ो नहीं देवे
चीटी बसाला पुलिस वालों भाड़ो को दिया कर कांटा सूंघता होता हूँ कट कर फोड़ा गाल दिया औलाद बिगाड़ के ए पुलिस वाला दूता का ही बाप महात्मा अरे त्राइमाम गांधी महात्मा एक पाछो आजारा तो गांधी महात्मा एक पाछो आजारा तो गांधी महात्मा ए सही रिपोर्ट में एफआर लगावे और इज्जतदारों का झूठा चालान करावे मटिया उड़ती मायने ए लूटता रहे और दिन में हफ्ता वसूली कर चूंटता रहे और दारू पीन मानवता पर टूटता रहे और डंडा जी अमीन काम है कूटता रहे और नख बनाने तो ए दड़ोई निकलता और कटा का तो थाना में जीवन निकलता और थाना में कुटी थी ओ बाबा आत्मा राम गांधी महात्मा एक पाछो आचारा तो गांधी महात्मा एक पाछो आचारा तो गांधी महात्मा छाछ दूध दही अंक पर बारा आवे और केतरिया परियोड़ी की अंक गांव कुगावे चोर संगा आंसू हरदम मियोड़ा रहे और कुन के चोरी करनी सगली सलाह है देवे और मर्डर कर जो अंग नरारी प्यादी राजे ऐसी मर्डर नहीं आत्महत्या बता दे और शासक ली रिपोर्ट में जेले ही कोनी और दामनिया बिना है तो हल्ले ही कोनी बापड़ा मानवाधिकार आयोग की कुर्लावे आत्मा और त्राइमाम गांधी महात्मा एक पाछो आजारा तो गांधी महात्मा एक पाछो आजारा तो गांधी महात्मा लास्ट लाइन बोल दूं ओ सोमतान कवियर जी शासक लिखे वे अब फेंको जमा की शान मत लेवे बापू नेहरू साथ में बांसुरा में जाओ अरे केसरी प्रताप वे जुरावर में जाओ वल्लभ भाई जी पटेल साथ ले हालो तिलक भगत सिंह देश ने थे संभालो और चंद्रशेखर जी आजाद ने में बुलावा और सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने में चावा तो रामराज सपनों पूरो कर जो महात्मा त्राइमाम गांधी महात्मा एक पाछो आजारा तो गांधी महात्मा एक पाछो आजारा तो गांधी महात्मा